गुड मॉर्निंग क्लास 10। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो अभी मैथ्स में आगे बढ़ने की बारी है, तो हम लोग अब नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये है। और इसमें बच्चे आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि क्लास 9 का चैप्टर 3 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके मैंने बेसिक्स का एक वीडियो अपने चैनल पे डाला है। आप सभी बच्चे उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखेंगे ताकि एक बार आपका पुराना रिवीजन हो जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। और उसके बाद हम अब नया चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं 7 चैप्टर जो है, इसमें हम लोग के पास 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड इज़ सेक्शन फार्मूला, थर्ड इज़ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। दूरी के बाद हम सेक्शन यानी कि विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। उसके बाद हम किसी त्रिभुज का एरिया बिना मेज़रमेंट के निकालने की कोशिश करेंगे और उसका सूत्र सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हमारा 7 चैप्टर जो है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 के लिए जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र के लिए बच्चे आपको सबसे पहले 2 बिंदु लेने होंगे, एक A और दूसरा B। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है और बहुत ही आसान सा जवाब है, मिस स्केल लीजिए और माप लीजिए, है ना। लेकिन बच्चे इसकी दूरी हमने मेज़रमेंट के द्वारा नहीं निकालनी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांकों के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। तो मानते हैं इसके निर्देशांक हैं x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। तो अब सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास पहले मैं लिख देती हूँ फिर उसको ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं बताऊँगी बच्चे, समटाइम्स कुछ बुक्स में यहाँ पर x1 माइनस x2 भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पद को आगे रखिए या उस पद को, दूरी तो बराबर ही आएगी, है ना। ऐसे भी बीच में माइनस है, अगर माइनस भी आंसर आता है तो स्क्वायर हो जाएगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसलिए इसमें आगे पीछे बिंदुओं को रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये सूत्र बनेगा कैसे बच्चे, हम इसको सीखेंगे ताकि हमको आगे इसकी समझ रहे। क्वेश्चन बनाने में भी इससे आपको फ़ायदा होगा। आप ड्रॉ करके लाइन को देख सकते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले कार्तीय तल बनाएंगे। ये आपका कार्तीय तल बन गया, x एक्सिस एंड देन y एक्सिस, ठीक है। ये पता है आपको x एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है। आप देखिए बच्चे, यहाँ पर ये जो बिंदु है इसका नाम क्या होगा, यस x1, और इसका नाम क्या होगा, ये होगा x2। एंड देन ये वाला बिंदु क्या हो गया, ये आपका हो गया y1, और ये जो बिंदु है ये आपका हो गया y2। इसको हम लोग क्या कहेंगे, y2, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक आकृति बनी, अगर हम इसको यहाँ से भी मिला दें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है यानी कि हाइपोटेन्यूज है। इसको निकालना है हमको इसको सॉल्व करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी क्या होगा बच्चे, ए बी पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। ये इसका नाम सी रख देते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मैं लिखूँगी नहीं, क्यों, ये तुम लोग जानते हो कि पाइथागोरस से। अब हमको चाहिए क्या क्या, एक तो हमको बी सी चाहिए, दूसरा हमको ए सी चाहिए। दोनों में से कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम उसको निकाल सकते हैं। बच्चे ध्यान से देखिए, ये ओरिजिन है आपका, है ना, 0 0 जिसके निर्देशांक है। यहाँ से 0 से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2। तो ये कितना बचेगा बेटा, x2 माइनस x1, ठीक है। ये आ गया x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y2 है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर लिखती हूँ, ये y2 है और ये आपका y एक्सिस है।
y2 और y1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है y1, तो ये आपकी दूरी कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 हो गई। ठीक है, अब डायरेक्ट हम इसमें पुट कर दें, ये आ गया हमारे पास BC स्क्वायर। BC की वैल्यू आपने कितनी सॉरी AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। हाँ, BC की वैल्यू आपके पास क्या आई है, सॉरी अभी रूट नहीं डालेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और AC की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर, ये AB स्क्वायर था, अब ये A स्क्वायर जो है उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली मैथ्स में लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, x पहले y बाद में, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आपका जो दूरी सूत्र था, डिस्टेंस फार्मूला था, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, खाली आपको इसमें ये समझ होना चाहिए कि इसको किस तरह से कार्तीय तल पे रखें और इसके निर्देशांकों को किस प्रकार से लें हम लोग। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, इस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 7.1, जिसको अभी हम शुरू करेंगे। बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच की आपके अनुच्छेद 7.2 में इसे A और इसे B माना गया है। A और B दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर से बहुत आसानी से ये भी बनेगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें मेरी आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट ले लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं? संरेखी क्या होते हैं? जो एक ही रेखा पर स्थित हों। मान लेते हैं इसको A, इसको B और इसको C। अगर हम इस तरह से इसको ड्रॉ करें A, B और C, तो हमको सिद्ध क्या करना है, AB और BC का योग जो है वो AC के बराबर है, यानी कि इसमें से कोई दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये संरेखी हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये संरेखी नहीं है। तो हमने इसको AB माना, तो AB हम डिस्टेंस फार्मूला अब तक आप समझ गए हो। मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी बिना फार्मूला लिखे हुए, आप एक बार लिख लिया करोगे उसको। ये आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5, 2 का स्क्वायर, 4 लिख देती हूँ, -2 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, रूट 5 आ गया। अब उसके बाद हम निकालते हैं BC। BC इज इक्वल टू फिर से -2 माइनस 2, -2 माइनस 2 4, 4 4 ज़ा 16, -1 माइनस 3 फिर 16। ये हमारे पास सॉरी 11 है, ये 11 है बच्चे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -11 का स्क्वायर 121, और ये आ जाएगा -3 -11 -3 यानी कि -14 का स्क्वायर, तो 196 आएगा हमारे पास। ये आ गया 212। इसी तरह हम AC निकालेंगे। AC में हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस 1 3, 3 3 ज़ा 9, एंड देन -11 -5 -16 का स्क्वायर प्लस 256। ये हमारे पास आ जाएगा 265 का रूट। अब चेक करो क्या किन्हीं दो का योग तीसरी के बराबर है? बिल्कुल नहीं। यहाँ AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC है, इसलिए ABC संरेखी बिंदु नहीं है, संरेखी नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको समझना है। ये अब आगे जैसे बढ़ेंगे ना, जब एरिया बनाएंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन एरिया के फॉर्मूले से भी बनेगा। यदि आप इसका एरिया निकालोगे, किसी भी संरेखी बिंदुओं का एरिया निकालना है, तो वो क्या आएगा,
कोई क्षेत्र नहीं है ना इसने घेरा हुआ, तो इसका एरिया 0 आएगा। तो ये दो तरीके से बन सकता है, डिस्टेंस फार्मूले से भी और आपके एरिया के फार्मूले से भी। जैसे आगे बढ़ेंगे दोनों में से जो आप अप्लाई करो, जो आपको ईजी लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास फिर से 3 बिंदु दिए हुए हैं A B C। हम इनको मान लेते हैं, तुम लोग लिख लेना। माना A इतना, B इतना एंड C ये है, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, फिर से मान लेते हैं ये 3 बिंदु होते ट्रायंगल के, एक A, एक B और एक C। तो हम AB, AC और BC तीनों निकालेंगे। अगर कोई दो भुजाएं बराबर आ जाती हैं इट मीन्स ये आइसोसेलेस है, अगर नहीं बराबर आती हैं इट मीन्स ये आइसोसेलेस नहीं है। तो फिर से हम लोग AB निकालते हैं। AB इज इक्वल टू अगेन 6 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 बोल दिया मैंने क्योंकि माइनस डबल टाइम आता, तो 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा √37। उसके बाद आएगा हमारे पास BC इज इक्वल टू 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 - 6 का स्क्वायर। तो ये फिर से हमारे पास 37 का रूट आ जाएगा। दो भुजाएं बराबर आ गई, इसका मतलब ये आइसोसेलेस है। लेकिन हम तीसरी भी निकाल लेते हैं, देखते हैं कहीं समबाहु तो नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AC इज इक्वल टू 7 - 1 5 2 स्क्वायर और -2 + 2 यानी कि 0 है ना। तो ये आएगा √4, ठीक है। चूँकि ट्राइंगल ABC में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू √37, देयरफॉर AB एंड C क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं, इस प्रकार से आप इस सवाल को भी बनाओ, है ना मज़ेदार। ये सवाल आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, These are very easy। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे, थोड़ा सा मज़े लेके करोगे तो ये आपको ऐसे ही जैसे टिप्स पे ही याद हो जाएंगे कि ऐसे करना है इसको, ठीक है। फॉर्मूला भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके एक बिंदु से इसका एक बिंदु माइनस किया, इसके एक बिंदु से इसका एक बिंदु माइनस किया, स्क्वायर करके जोड़ दिया, बात ख़त्म हो गई, है ना। तो इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में क्लासरूम का दृश्य है। A B C D 4 लोग हैं, 2 सहेलियां हैं, चंपा और चमेली। वो एक सहेली दूसरी से पूछती है क्या तुमको नहीं लगता है कि ये एक आयत या वर्ग है। तो वो पूछती है कि दूसरी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर दोनों उसको कोशिश करते हैं सिद्ध करने के लिए। तो उसमें बच्चे आपको खंड बनाकर दिया हुआ है, ग्राफ बनाकर, ठीक है। उसमें से आपने क्या करना है, निर्देशांक निकाल लेना है। इसके निर्देशांक क्या हो गए, 3 और 4। x के सामने 3 होगा, y के सामने 4। इसका x के सामने 6 होगा, y के सामने 1। इसका 9 और 4, इसका 6 और 7, ठीक है। तो ये सारे निर्देशांक आपके पास हो गए। अब आपको क्या करना है, ABCD ये बनेगी क्या, एक चतुर्भुज बनेगी ना बच्चे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, AD DB ADC BC और AB चारों भुजाएं निकाल के देखें। अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाती हैं इट मीन्स ये एक वर्ग है। अगर ऑपोजिट भुजाएं बराबर आ जाती हैं तब ये क्या है, तब ये एक आयत है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है कि A -1 -2 है, B 1 0 C इतना और D हमको दिया हुआ है। और बताएं कि ये कैसी चतुर्भुज है। चतुर्भुज में आप वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज या कोई भी सामान्य चतुर्भुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं, इन पांचों में से कोई एक ये हो सकती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भुजाओं को मापना पड़ेगा, मापना यानी कि निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले AB निकालते हैं। तुम लोग अगर तुम्हारे माइंड में लगता है कि एक चित्र बनाने से हमको ज़्यादा क्लैरिटी है तो वो भी बहुत अच्छी बात है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ AB C एंड D। A का बिंदु है -1 2
-2 एंड बी का है 1 0 और सी का है -1 2 एंड डी का है -3 एंड 0। ठीक है, तो अब ए बी निकालेंगे। ए बी इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1 + 1 है ना, 1 - 1 तो प्लस हो गया, ये आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, 0 + 2 फिर से 2 का स्क्वायर, ये आ गया 4 + 4 8 यानी कि 2√2। पहली भुजा आ गई। अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी इज़ इक्वल टू, अगेन आप देखेंगे 1 - 1 - 1 2 2 ज़ा 4 + 4 फिर से √8 यानी कि 2√2। देन आ गया हमारे पास सी डी। सी डी इज़ इक्वल टू -1 एंड +3 फिर से 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास √8 यानी कि 2√2 आ जाएगा। इसी तरह ए डी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 फिर से वही आएगा 4 + 4 इज़ इक्वल टू √8 2√2। बच्चे अब चारों भुजाएं तो बराबर हैं, अब हम विकर्ण भी निकाल लेते हैं। ए सी और बी डी ये दोनों भी बराबर होंगे तभी ये वर्ग कहलाएगा। अगर ये दोनों अनइक्वल आ जाएंगे, क्योंकि उसने पूछ लिया कि ये कैसा चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में तो 5 टाइप होते हैं, है ना। अगर यहीं पर लिख देंगे वर्ग है तो हो सकता है कि ये समचतुर्भुज भी हो। अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो क्या होगा, ये समचतुर्भुज। तो इसलिए हमको विकर्णों को बराबर करना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में ए सी इज़ इक्वल टू -1 + 1 0 -1 + 1 -2 -2 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 का √4 यूनिट आ गया। इसी तरह अब हम निकालेंगे बी डी। बी डी इज़ इक्वल टू -1 + 3 4 स्क्वायर + 0 16 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमारे पास आ गया, चूँकि चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं और दोनों विकर्ण यानी कि डायगोनल्स बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, ये सवाल आप इस तरह से बना सकते हो बच्चे। इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आप ट्राई करोगे। अगर वो ऐसा हो सकता है कि कोई जनरल सामान्य चतुर्भुज कि कोई भुजा बराबर नहीं है और कोई जिसमें विकर्ण बराबर नहीं आए लेकिन वो एक समानांतर चतुर्भुज आ जाए, तो इसको आप अपने हिसाब से बनाइए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर मैसेज डालेंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, क्लास 10 इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6 अपना पूरा कंप्लीट करेंगे और आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और डिस्टेंस फॉर्मूले को भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू।